हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ कैलकुलेटर ट्रिक्स की। ठीक है, सिंपल कैलकुलेटर या फिर साइंटिफिक कैलकुलेटर कई जगह पर हमें कई एग्ज़ाम्स में अलाउड होता है और स्पेशली हम बात करेंगे सीए के एग्ज़ाम की। सीए के एग्ज़ाम में जो है कैलकुलेटर अलाउड तो होता है, लेकिन उसकी दो चार कुछ ट्रिक्स होती हैं जिसके बारे में पता नहीं होता है, या फिर उसकी अगर प्रैक्टिस ना हो तो क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी दिक्कत आती है। तो आज हम कुछ 5-7 ट्रिक्स आपको मैं सिखाऊंगा कैलकुलेटर के बारे में। स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ये कैलकुलेटर अवेलेबल है। मोस्टली कई स्टूडेंट्स के पास सिटीजन का कैलकुलेटर होगा, ठीक है, या फिर कोई और कंपनी का भी हो सकता है। चलिए खैर, बाकी जो जिन फंक्शंस के बारे में आपको मैं आज बताना चाहता हूँ वो लगभग सेम ही है हर जगह पर, हर कैलकुलेटर में वो सेम ही होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे मेमोरी बटन की। साथ के साथ हम कुछ मतलब सॉल्व करके भी मैं आपको दिखाता जाऊँगा। मेमोरी बटन्स की बात करते हैं। आप सभी के कैलकुलेटर पे ये M+, M-, MRC ये बटन्स होंगे, ठीक है। तो ये मेमोरी बटन्स का क्या रोल होता है, सबसे पहले आप इधर समझिए। सपोज कीजिए हमें इस तरह की कोई कैलकुलेशन करनी है, 5+3 एंड 5×3 8×2 और -7×2 समथिंग ऐसी कैलकुलेशन है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनकी कैलकुलेशन हम वैसी मैन्युअली हमने करनी हो तो कैसे होगा। 5×3 15 और ये है हमारा 16 माइनस ये 14, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 17 आंसर आ जाएगा। लेकिन ये चीज़ हम मेमोरी बटन के साथ कैलकुलेटर पे करना चाहे तो कैसे होगा। ध्यान से देखिएगा, 5×3 8×2 और 7×2। तो सबसे पहले हम नॉर्मली हम टाइप करेंगे 5×3 और इसका जो आंसर आया है ऑब्वियसली 15 आएगा, वो हम इसकी मेमोरी में स्टोर कर देंगे। तो ये हमारा M+ जो बटन है मेमोरी में स्टोर करने के लिए, M+, ये इसका जो 15 है M+ दबाकर मेमोरी में स्टोर हो गया। उसके बाद 8×2 देन 8×2, इसका भी जो आंसर है हम मेमोरी में स्टोर कर देंगे, M+ अगेन दबाएंगे, ठीक है, तो 16 मेमोरी में स्टोर हो गया। उसके बाद 7×2 जो करना है इसमें माइनस करना है, तो 7×2 नॉर्मली हम दबाएंगे। इसका जो आंसर है 14 हम चाहते हैं कि उसमें माइनस हो जाए, तो हम यहाँ पे M- दबाएंगे। इसके बाद हम प्रेस करेंगे MRC मतलब मेमोरी रिकॉल। MRC प्रेस करने के बाद हमारा आंसर आ गया 17। हमने इसमें 3 नंबर मेमोरी में स्टोर करवाए थे और इसने तीनों का रिजल्ट निकाल के मतलब प्लस करके 15 + 16 - 14 करके आंसर दे दिया 17, जो कि हमें चाहिए था। देखिए, इसके बाद हम बात करते हैं किसी भी नंबर की पावर अगर हमें कैलकुलेट करनी हो, जैसे 5⁻6 हमें ये सॉल्व करना है, या इससे भी बड़ी पावर हो सकती है 5⁻18, ठीक है जी। तो ये हमें सॉल्व करना है, तो इसके लिए क्या करना होगा। वैसे तो हमें पता ही है कि 5 को 18 टाइम्स हमें मल्टीप्लाई करना है, तो इसका एक छोटा सा ट्रिक ये होता है सिंपली। तो कैलकुलेटर पे इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे किसी भी पावर को। जैसे 5⁻18 है, तो सबसे पहले तो 5 मल्टीप्लाई के बाद आपको दोबारा से 5 दबाने की ज़रूरत नहीं है, इक्वल्स दबाएंगे। 5 = तो इसके साथ आपका 5⁻2 समझ लीजिए सॉल्व हो गया। देखिए 25। उसके बाद इक्वल्स टू फिर से दबाओगे तो उसका मतलब ये है कि 5⁻3 सॉल्व हो गया। 5⁻4 और इसी तरह ये 5⁻5 देन 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18।
तो ये आपका आंसर है। और अब हम बात करते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रिक की। सपोज़ कीजिए हमें किसी भी नंबर का क्यूब रूट, फोर्थ रूट या कोई भी और जो फ्रैक्शन में जो पावर होती है, सपोज 64⁵ हमें पता है कि इसको सॉल्व करने के लिए या तो हमें साइंटिफिक कैलकुलेटर की ज़रूरत है या फिर लॉग के बारे में आपको पता होगा, लॉग की हेल्प से भी ये सॉल्व हो सकता है। लेकिन सिंपल कैलकुलेटर की हेल्प से हम इस पावर को या इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखिए 64⁻⁴ वैसे इसका आंसर आपको पता है 64⁻⁴ 4 होता है, लेकिन हम सिंपल कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे। तो इसके 2-4 स्टेप्स हैं, आप नोट कर लीजिए। तो सबसे पहले हम जो नंबर है हमारा 64, उसका स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगे 12 टाइम। फिर उसके बाद उसमें से -1 करेंगे, फिर मल्टीप्लाई उस पावर के साथ करेंगे जो हमें सॉल्व करनी है 1/3। उसके बाद +1 करेंगे, देन मल्टीप्लाई और इक्वल टू का सिंबल ये प्रेस करेंगे 12 टाइम्स। तो ये 5 स्टेप्स के साथ हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। सबसे पहले 64 का स्क्वायर रूट, ये हमारा स्क्वायर रूट है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। उसके बाद -1, फिर मल्टीप्लाइड बाय 1/3। देन जो भी आंसर आए बस हम सीधा ही कर देंगे +1। ऐड करने के बाद मल्टीप्लाई इक्वल्स 1 हो गया, 2, देन 3, देन 4, देन 5, देन 6, देन 7, देन 8, 9, 10, 11 और 12। आपका आंसर आ चुका है 4.001, जो कि नियर अबाउट अप्रॉक्सीमेट 4 है। ठीक है, थोड़ी सी अप्रॉक्सीमेशन यहाँ पर हमेशा आएगी। इसके बाद हम बात करते हैं किसी भी नंबर का लॉग फाइंड करना है सिंपल कैलकुलेटर से। जैसे log 2 है, ये हम लॉग टेबल में से चेक कर सकते हैं, 0.3010 इसकी वैल्यू आती है। लेकिन हम सिंपल कैलकुलेटर से कैसे सॉल्व करेंगे, इसके भी 2-4 स्टेप्स है जो आपको याद करने हैं। सबसे पहले हम नंबर लेंगे जिसका हमें लॉग फाइंड करना है, उस नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे 19 टाइम्स। उसके बाद -1 होगा और उसके बाद उसमें एक नंबर जो कि आपको याद करना है 227695, ये हम मल्टीप्लाई करेंगे, देन इक्वल्स का बटन दबाएंगे, आपका आंसर सॉल्व। देन आइए प्रैक्टिकली देखते हैं। सबसे पहले 2 का लॉग फाइंड करने के लिए हम 2 प्रेस करेंगे। ठीक है जी, 2। देन 19 टाइम्स इसका स्क्वायर रूट होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19। देन -1, इसके बाद मल्टीप्लाइड बाय 227695, हेंस इक्वल्स दबाएंगे तो 0.3010। किसी और नंबर के साथ भी आप इसे ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं किसी भी पावर की नेगेटिव पावर अगर हमें सोल्व करनी है। जैसे पहले पॉजिटिव पावर की बात की है, सपोज किसी नंबर की 16 पावर खोलनी है तो हमें इक्वल्स टू मल्टीप्लाई इक्वल्स टू प्रेस किया था कैलकुलेटर पर। लेकिन अगर हमें 2⁻⁻8 प्रेस करना है, उसका भी एक सिंपल सा लॉजिक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2⁻⁻8 है तो हम करेंगे 2 डिवाइड इक्वल्स। 2 डिवाइड इक्वल्स अगर हमने दबा दिया तो वो 2⁻⁻1 का आंसर देगा। सिमिलरली अगर हम उसके बाद एक और इक्वल दबा दें तो ये हमें आंसर देगा 2⁻2 का, और हमें चाहिए 8 का, सिमिलरली -3 का, ये -4 का, -5 का, 6 और 7 देन 8। तो ये हमारा आंसर है 2⁻⁻8।
अगर हम इसे मैन्युअली सॉल्व करें तो आंसर सेम आएगा। 2⁻⁻8 जो है 1/2⁸ है, और इसको हम सॉल्व कर सकते हैं 1/256। इसको हम अगर सॉल्व करें तो सेम ही आंसर आएगा। तो जैसे कि हमने सीखा अभी कि मेमोरी बटन्स जो हैं उनके बारे में हमें जाना है, उसका थोड़ा सा एक यूज़ और देख लेते हैं। तो जैसे सपोज हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है 7/8⁻1/6। इसे हमें सॉल्व करना है सिंपल कैलकुलेटर से। तो इसका वैसे आंसर ये आएगा नियर अबाउट, लेकिन मेमोरी बटन के यूज़ से हम कैसे इसको कर सकते हैं सॉल्व, देखिए। तो सबसे पहले तो हम 7/8⁻1/6 है, तो 8⁻1/6 है ना जो, इसको हम सॉल्व कर लेंगे और मेमोरी में स्टोर कर देंगे। बाद में इसका जो आंसर होगा वो 7 के साथ डिवाइड कर देंगे। 8⁻1/6 को हमें कैसे सॉल्व करना है ये अभी अभी हमने बताया। सबसे पहले हम प्रेस करेंगे 8, उसके बाद रूट 12 टाइम्स 1 2 3 4 5 6 7 और 8 9 10 11 12। फिर उसके बाद हम करेंगे -1, देन मल्टीप्लाई करेंगे 1/6, उसके बाद +1 दबाने के बाद मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 12 टाइम्स 1 हमारा हो गया, देन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये हमारा आंसर आ गया ओनली 8⁻1/6 का 1.4143 जो भी है। हमें इसे कोई याद नहीं करना है, इसको सिंपली मेमोरी में डाल देंगे। उसके बाद हमें डिवाइड करना है 7 को इस नंबर के साथ। अगर आप ये भूल भी जाते हो कोई बात नहीं, ये मेमोरी में चला गया। अब 7 को प्रेस, तो 7 को डिवाइड करेंगे, 7 डिवाइड वो मेमोरी रिकॉल, वही नंबर आ गया, इक्वल्स दबाएंगे तो हमारा आंसर आ गया 4.949।